हाय गाइस, माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा और फिर से मैं हाजिर हूँ लेकर के आपके लिए एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? वेरी गुड, सेकंड। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th हाई स्कूल की है, सीबीएसई बोर्ड एंड एज वेल एज ऑल स्टेट बोर्ड। बड़ी मजा आने वाली है सवालों को देख करके। देखिए कितना आसान है आपका कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पहले चीज को समझने ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel CD intersect each other at the point O if AB is equal to 2CD, then find the ratio of the areas of triangles AOB and COD। तो देखिए इसमें ज्यादा समय लॉस ना हो इसलिए मैंने आपको डायग्राम पहले बना रखा है। तो चलिए देखते हैं। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम उसे कहते हैं जिनमें 4 साइड्स होते हैं और वो क्लोज एक शेप बनाते हैं, बट उसके कोई भी 2 साइड्स पैरेलल होने चाहिए। साइज ऑफ दिस साइड इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए आपको देखते हैं कि हमने यहाँ पर ABCD एक ट्रेपेजियम बना रखा है जिसमें आपको AB और CD पैरेलल है। तो इस चीज को लिख भी लेना चाहिए, जब से अच्छा रहता है। खैर इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इन सारे क्वेश्चनों में आपको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम आपको लिख देते हैं क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है तो उसमें लिखा है, तो उसमें लिख देते हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच क्या है, इनमें डायगोनल्स कर देते हैं AC एंड BD, यानी AC एंड BD दो जो इसके हेड है, पॉइंट है, शीर्ष से एजेस हैं, उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल। तो यहाँ पर AC और BD है, तो बच डायगोनल AC एंड BC इंटरसेक्ट जहां पे कट करती है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। मान लीजिए O पे आपको ये कट करती है, यहां पर आपको कट कर दिया इसने। फिर इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, एंड ऑल्सो गिवन क्या है इसमें देख लेता हूं मैं, क्या है, हाँ AB इज इक्वल टू 2CD, AB इज इक्वल टू 2CD। इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं, लास्ट में हमको जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको कर लेते हैं। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट, हम प्रूव नहीं लिखते हैं क्योंकि आप फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यही है ना, क्यों भैया ये है ना, हाँ यही है, ठीक है। AOB इसकी एरिया बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, यानी इसके एरिया की बात कर रहे हैं और ये क्या आएगा यही बताना है ना हम लोगों को, बिल्कुल यही बताना है। ये आपका हो गया। अब हमारे पास आता है क्या करने के लिए, सॉल्यूशन। यहाँ पे यहाँ प्रूव नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। कितना अच्छा लगना ना, मैथ से इसके कर लो, साला दुनिया सारे भूल जाओगे। चलिए देखते हैं इसी को। तो लिखते हैं आपको सॉल्यूशन कैसे करते हैं इन चीजों को। कुछ नहीं करना है, आपको थ्योरम नंबर 6.6 के जो स्टेटमेंट है उसको अपने माइंड में रखना है, माइंड मेकअप करके रखना है। और वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम किसी तरीके से अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को जिसमें गिवन है अगर सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो सारा कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसी चीज को प्रूफ करते हैं, और कैसे प्रूफ करते हैं वो तो सब आप लोगों को मालूम ही है। तो चलिए यहां करते हैं, साफ साफ दिखता हुआ चला जाएगा, उधर आगे तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। तो देखिए लेट ट्रायंगल कौन कौन सा ले ले, AOB एंड ट्रायंगल COD। हम दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर ले लेते हैं, AOB को और COD को। क्यों इसी को ले रहे हैं, क्योंकि इसी को फाइंड करने के बाद हमारे पास कहा जा रहा है। तो देखिएगा AOB पहले, तो इसको लिखते हैं एंगल AOB
बिल्कुल समझ लीजिए कि हेमा मालिनी है और ये हमारे पास जया भादुरी है, दोनों को ले करके चलना है। देखते हैं रेशियो क्या आता है। तो ए वो बी जो है आपको ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल COD के बराबर होगा। क्यों होगा? वाई दिस कोलैबोरेटिव? गाना तो गाना ही पड़ेगा भैया। तो यहां पर लिखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, यानी कि आमने सामने के एंगल्स हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 8th क्लास में 9th क्लास में ऑल्सो पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइन होते हैं और इसको कोई लेटरल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा काटती है तो आपको ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर गिवन भी है AC कहा गया, इसमें ये ट्रेपेजियम है तो इसमें AB और CD आपके पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? कि CD और AB दो पैरेलल लाइन का काम करेगा और ये DB जो है इसके लिए लेटरल साइड का काम करेगा, और इसीलिए यहाँ पर ये दोनों एंगल इंटरनल अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए दोनों के दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं। इस चीज को कैसे लिखेंगे? तो पहले इस वाले को लिखेंगे क्योंकि वो भी ट्रायंगल पहले लिया है। तो ABO इक्वल टू, और इस पर लिखेंगे आपको CDO। देखिए जनाब एक बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप ज्योमेट्री तभी अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे जब सारे थ्योरम आपके माइंड में बैठा होगा। तो माइंड में सबसे पहले थ्योरम को बैठाइए, सारे थ्योरम को रटिए, याद करिए। यार कितना आसान काम है, कुछ नहीं करना है भाई, थोड़ा सा वक्त निकालना और रटना है, कुछ नहीं, रोटी बनाते हुए रट लो यार। तो चलो इसके बाद देखते हैं इस ट्रायंगल को, इसको और इसको, सॉरी एंगल को। अब ये दोनों भी आपको अल्टरनेट एंगल है तो इसको लिखते हैं, पहले लिखेंगे AOB वाले क्योंकि उसी को पहले लिखा है। तो एंगल, सॉरी हम O से स्टार्ट करेंगे, तो OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। और ये क्यों है ये तो बताना बहुत जरूरी होता है। तो लिखेंगे इंटरनल अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो बाय किसके द्वारा? AAA। जब AA की बात कर दिया जब तीनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो गए। यही तो मैंने कहा था, इसको सिमिलर प्रूव कर दीजिए। ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। तो बाय थ्योरम नंबर 6.6। याद रखिएगा मैं यहाँ पर थ्योरम नंबर लिखा है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए आपको, आप स्टेटमेंट लिखें कि थ्योरम नंबर 6.6 क्या कहता है, आपको उसको लिखना चाहिए। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे सारी बातों को। वैसे भी आप ब्रिलियंट ही हैं यार, बार बार कहता हूँ, यू आर सो ब्रिलियंट। चलिए देखते हैं आगे। ये हो गया हमारे पास कंडीशन में। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। और क्या होगा? ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। तो कौन कौन सा देखते हैं आपको यहाँ पर, हमें एक चीज को ध्यान रखेंगे इस जगह पे कि हमारे पास गिवन है AB इक्वल टू CD। तो कुछ ऐसा इसमें करते हैं कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, किस तरीके से हो जाऊं। तो हम क्या करेंगे, AB और CD को कोशिश करेंगे लेने के लिए। तो बिल्कुल ये एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में इसके सामने की साइड है AB, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर AB। और ये इस एंगल के सामने, तो इस एंगल के सामने है CD दूसरा ट्रायंगल में, इनको CD A कर दीजिए आप होल स्क्वायर। यही तो आपका थ्योरम कहता है। तो आप इसको करिए, बट यही मैंने कहा आपको AB इक्वल टू 2CD। ये कहाँ से? गिवन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या फिर? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू, जो AB है इसकी प्लेस पे आप पुट कर दीजिए 2CD। क्यों? क्योंकि AB 2CD की इक्वल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी बोला है। ये कर देंगे, हो गया कल्लाड़। देखो यहाँ पर बिल्कुल कमाल हो गया। कमाल क्या हो गया यहाँ पर? क्या हो गया कमाल? देखो
काजोल अजय देवगन की बन गई इस जगह पे, एक कट गया, देखो काजोल अजय देवगन की बन गई इस जगह पे, एक कट गया, ये हो गया 2/1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 2/1 का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर आ गया। जब आ गया तो कितना हो जाएगा 4/1। वेरी गुड। देयरफॉर ये तो फाइंड कर रहा था आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू 4/1। ये है आपका आंसर। कितना मजे वाले सवाल है। तो यहाँ पर जाओ तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, थोड़ा सा लिख देते हैं, मन ही करता है यार, क्वेश्चन आसान होता है तो मजा भी आती है करने में, आंसर तो और मजा आती है। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो ट्रायंगल COD इक्वल टू 4:1। इट इज द हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक, आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। क्यों नहीं समझा होगा, जब बसंती गबर के सामने नाच ही दिया। थैंक यू।